नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे किसी क्षेत्र विशेष में मौलिक अधिकारों के निलंबन की, जिसकी चर्चा संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 34 में की है और अनुच्छेद 34 जैसे ही कुछ अनुच्छेद भारतीय संविधान में विद्यमान हैं, जैसे अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 34 में तो व्यवस्था की गई है किसी क्षेत्र विशेष में मौलिक अधिकारों के निलंबन की। अनुच्छेद 22 में व्यवस्था की गई है निवारक निरोध की और अनुच्छेद 352 में चर्चा की गई है इमरजेंसी की, जिसके चलते इंदिरा गांधी ने कभी नागरिकों के 1975 में नाखून तक उखड़वा दिए थे। तो संविधान के तीनों ही अनुच्छेद यह स्पष्ट करते हैं कि भारत में सैन्य शासन है, लोकतंत्र भी है, परंतु सैन्य शासन के गुण विद्यमान हैं। अर्थात यहाँ केवल जमहूरियत ही नहीं है, यहाँ फौजियत भी है, और वैसी फौजियत जैसी उत्तर कोरिया में है या पाकिस्तान जैसे देशों में है। अनुच्छेद 33 को अगर आप देखें तो लॉजिक भी है, क्योंकि रक्षक भक्षक नहीं हो सकता। लोक व्यवस्था सिविल प्रशासन का कार्य होता है, परंतु इसी सिविल प्रशासन को संभालने वाले यदि धरना पे बैठ जाएं, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग करने लगे, तो ये तो संभव ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 33 तो जायज़ है, पर 34, 22 और 352 इनके पीछे ऐसे क्या कारण रहे कि संविधान निर्माताओं को इन्हें भारतीय संविधान में स्थान देना पड़ा। यदि हम गौर से दृष्टिपात करें तो इसके पीछे केवल एक ही कारण हमको नज़र आता है, और वह यह है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इसकी एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना भी संविधान निर्माताओं की जिम्मेदारी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इन तीनों प्रकार के आर्टिकल की व्यवस्था संविधान में की गई, और आर्टिकल 34 में यह व्यवस्था की गई कि लोक व्यवस्था बनाए रखना सिविल प्रशासन का कार्य है, परंतु यदि सिविल प्रशासन लोक व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो जाता है तो सैन्य सहायता ली जा सकती है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति या राज्यपाल कर सकता है। इसे समूचे राज्य में या राज्य के कुछ क्षेत्र में लागू कर सकता है, पर ऐसा कुछ भी करेगा यदि संसद इसके लिए एक विधि बनाए, और इसी विधि के संबंध में कुछ स्पेशल राइट्स प्रदान किए गए हैं। वो क्या है कि भारत के किसी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लागू है तो नंबर 1, इसे बनाए रखने के लिए तैनात कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति अथवा नुकसान की भरपाई की जाएगी। नंबर 2, इन सेवकों के द्वारा दिए गए दंड अथवा किए गए कार्य को वैधानिकता प्रदान की जाएगी, अर्थात उनको 30,000 कोर्ट में नहीं खींचा जाएगा। और तीसरे, इसके लिए संसद एक स्पेशल अधिनियम का निर्माण करेगी। ये व्यवस्था आर्टिकल 34 में है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। मित्रों, संविधान में मार्शल लॉ वर्ड का ही प्रयोग किया गया है, सैन्य विधि का नहीं। अब क्योंकि कारण यह है कि संविधान के सामने हिंदी के ट्रांसलेशन में कुछ समस्याएं हैं, जैसे सेकुलर वर्ल्ड का हिंदी रूपांतरण ढंग से मिल नहीं पाया, लगातार विवाद बना रहता है, तो यहाँ मार्शल लॉ ही आपको याद रखना है। अब यदि हमें इस अनुच्छेद को समझना है तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सैन्य विधि क्या है और संसद ने इस विधि को बनाए रखने के लिए कौन सा कानून बनाया है। और आप कानून को अगर जानते भी हैं तो अफस्पा एक कानून है, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, तो आप इसको तो भली बातें परिचित होंगे ही। फिर इस कानून के संबंध में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के क्या क्या विचार हैं, सरकार इसके प्रति अपना क्या मत रखती है। अब तो न्यायालय भी बीच में नाक घुसेड़ने लगा है, तो ये इस पर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। देखिए, सबसे पहले सैन्य व्यवस्था क्या है, ये व्हाट इज मार्शल लॉ। इसके लिए बिल्कुल सिंपल शब्दावली है कि लोक व्यवस्था बनाए रखना सिविल प्रशासन का दायित्व है, परंतु यह है लोक व्यवस्था बनाए रखने में यदि विफल हो जाए तो सैन्य सहायता ली जा सकती है। कि आप इसको देखिए कि डीएम एसएसपी किसी जिले में सैन्य प्रशासन का कार्यभार संभालते हैं, परंतु हालत ज़्यादा गड़बड़ा गई है तो वहाँ जो है सेना तैनात की जाती है, तो इसी के संबंध में है। तो इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल कर सकता है। इसे समूचे राज्य में या राज्य के कुछ क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यदि सेना यहाँ तैनात कर दी गई तो यहाँ सेना का कमांडेंट ही अपनी विधि व्यवस्था चलाता है। ऐसा नहीं है कि डीएम और एसएसपी घर चले जाएंगे, नहीं, ये बिल्कुल अपने पद पर विराजमान रहते हैं, परंतु पब्लिक ऑर्डर जिम्मेदारी बन जाती है सेना की, और सेना इसमें सीधे गोली मारती है। अब जो मैंने चर्चा की है, संसद ने अपस्पा एक स्पेशल पावर एक्ट बनाया है 1958 में। वो वर्तमान समय में देश के कई हिस्सों में लागू है, जिनमें नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय,
कश्मीर जैसे स्थान हैं। मार्शल लॉ जिन क्षेत्रों में लागू होता है वहाँ लोक प्रशासन को बनाए रखने का अधिकार सैन्य बलों को सौंप दिया जाता है। देखिए, सैन्य विधि और धारा 144 में अंतर है। मान लीजिए जैसे मणिपुर है और मणिपुर में हालात वर्तमान में भी खराब है, और यदि मणिपुर में धारा 144 लगती तो वहाँ केवल पुलिस तैनात कर दी जाती, जबकि वहाँ जो है मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ सेना तैनात है। अब सेना है वो पीपुल फ्रेंडली नहीं होती, देखते गोली मारने के आदेश होते हैं तो लोग घर से बाहर निकलते हुए भी डरते हैं। अब देखिए, इसमें जो सैन्य बलों द्वारा कार्रवाई की जाती है उन्हें सामान्य न्यायालय के प्रति उत्तरदायी ठहराया नहीं जाता। देखिए, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इन्होंने कोई इनकाउंटर किया, किसी को गोली मारी और उसके जो परिवारजन हैं वो 30,000 कोर्ट में चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो है सामान्य न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि विधि के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो कोर्ट मार्शल होता है, सेना का एक अलग से कोर्ट है, परंतु वे सामान्य न्यायालय की अधिकारिता में नहीं है। तो मानवाधिकार कार्यकर्ता यही कहते हैं कि ये विधि के शासन का उल्लंघन है, अनुच्छेद 14 का बिल्कुल उल्लंघन है, सरोसर उल्लंघन। यही अफस्पा के तहत सैन्य अधिकारियों को विशेष संरक्षण दिया जाता है कि वो किसी भी समय जब उन्हें सही लगता है वो तलाशी ले सकते हैं। वो रात में हो सकता है, दिन में हो सकता है, उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मिलिटेंट है तो उसको गोली भी मार सकते हैं। मतलब यहाँ चलते फिरते अनुच्छेद 19, 20, 21 के टोटे टोटे हो जाते हैं और ये तीनों ही अनुच्छेद निरर्थक हो जाते हैं। और यहाँ देखते ही देखते जहाँ अफस्पा कानून लागू है वहाँ पुलिस राज्य की या सेना राज्य की स्थापना हो जाती है। मानवाधिकार कार्यकर्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य आतंकवाद है, मतलब एक बहुत बड़ा शब्द प्रयोग करते हैं राज्य आतंकवाद का। और कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता तो ये कहते हैं कि अफस्पा कानून के तहत सेना को महिलाओं के, लड़कियों के साथ बलात्कार करने की छूट मिल जाती है, इतना तक कह देते हैं। जबकि सरकार कहती है कि ये सारी बातें गलत हैं। सरकार इस संबंध में अपना मत रखती है। सरकार ये मानती है कि पूर्वोत्तर राज्यों में और कश्मीर में मिलिटेंसी की समस्या के कारण राष्ट्र की एकता अखंडता पर लगातार खतरा उत्पन्न हो रहा है और इसके लिए कठोर विधियों की आवश्यकता है, इसीलिए अफस्पा लागू किया गया है। और वो यह भी अपना मत रखती है कि जहां अफस्पा लागू है, मान लीजिए मणिपुर है, वहां तो इतनी कठिन परिस्थितियां हैं, वहां सैन्य बल के सदस्य ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं और यदि इन्हें संरक्षण नहीं दिया गया तो उनका मनोबल टूट जाएगा और वे छोड़कर घर आ जाएंगे, नौकरियां छोड़ देंगे। जो सिविल प्रशासन में एसी में बैठकर भी बोलते हैं कि गर्मी लग रही है, तो वो तो इतनी कठिन परिस्थिति में है, अगर उनको हम स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वो तो काम कर ही नहीं पाएंगे। और सरकार तो यहाँ तक कहती है कि जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, अफस्पा है, ये एक अपवादिक प्रावधान है, इसका प्रयोग केवल अपवादिक परिस्थितियों में होता है। और इसी के चलते जब सरकार को लगा कि त्रिपुरा में अभी इसकी आवश्यकता नहीं है तो त्रिपुरा से इसे हटा भी लिया गया है, तो ये भी कहती है। सरकार तो यहाँ तक कहती है कि सैन्य बल संसद द्वारा निर्मित अधिनियमों के अनुसार सैन्य न्यायालयों के अधीन आते हैं और अनैतिक आचरण के परिणाम स्वरूप उनका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो विधि का उल्लंघन है। हाँ, ये अलग है कि वो सामान्य न्यायालय की अधिकारिता में नहीं है। ऐसा नहीं है कि 30,000 कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ कोर्ट मार्शल होता है अगर वो अपनी शक्ति का बराबर दुरुपयोग करते हैं, और उस कोर्ट मार्शल के ऊपर जो है आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बने हुए हैं और आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यहाँ तो ये व्यवस्था है, मतलब कानून न्याय तो है, व्यवस्था तो बनी हुई है, पर सामान्य न्यायालय की अधिकारिता से बिल्कुल परे है। और वर्तमान की स्थिति तो ऐसी है कि न्यायालय भी अपनी नाक घुसेड़ता है जुडिशियल एक्टिविज्म को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्म फोर्स एक्ट जो है जिस पर इतने विवाद बने हुए हैं, कई मामलों में उसे संज्ञान में लिया है। अब देखिए, अब यदि आप देखें पुलिस व्यवस्था को, जैसे मान लीजिए कहीं पर अफस्पा कानून लागू नहीं है और वहाँ इनकाउंटर हो गया, जैसे बाटला हाउस, आपने मूवी भी देखी होगी, और बाटला हाउस एनकाउंटर की जो जांच है वो NHRC ने की थी, अगर आपको याद हो। पर यदि यहीं पर अफस्पा कानून लागू होता तो NHRC जांच कर ही नहीं पाती। NHRC जो कमांडर है उसको एक लेटर लिखती और जांच का आग्रह करती, और जो कमांडर है अपने पक्ष में व्यवस्था बनाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अफस्पा का प्रयोग इतने लंबे समय तक नहीं होना चाहिए, और 2017 में तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा था कि यदि सैन्य बलों के द्वारा अपनी शक्ति का मनमाना दुरुपयोग किया जाए तो उनके विरुद्ध सामान्य न्यायालयों में भी कार्रवाई आरंभ की जा सकती है।
आप देखें 2017 में जम्मू कश्मीर में ही ये देखने को मिला था कि सेना के कुछ अधिकारियों पर थानेवार FIR कर दी गई थी। हालांकि जो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस न्यायालय के विरुद्ध जो है उन्होंने एक PIL फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस पर पुनर्विचार कीजिए, जिससे सैन्य अधिकारियों को वही संरक्षण उपलब्ध हो सके, क्योंकि हालत ज़्यादा गंभीर है और इस गंभीर हालत में स्पेशल प्रोटेक्शन सैन्य अधिकारियों को मिलना बेहद ज़रूरी है। अब हमको एक निष्कर्ष लेना है। अब निष्कर्ष में हमें लोकतंत्र के पक्ष में जाना है, वो सरकार और सेना के विरोध में जाए बिना हम ये कह सकते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्य में समाज में विद्यमान समस्याओं का भी समाधान लोकतांत्रिक व राजनीतिक रूप में ही होना चाहिए। इसलिए जो अपस्पा है इसके दुरुपयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए और इसके कर्मिक रूप को भी हटाने पर विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है और त्रिपुरा जैसे राज्यों में इसे हटा भी लिया गया है। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। देखिए वो यहाँ ये UPSC का है तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कब लगा है, कैसे लगा है, ज़्यादा ना तो प्री में पूछा गया है कभी, ना मेंस में। हाँ, आर्टिकल 34 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको देख लेना चाहिए। और इस संबंध में आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और इससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका विकल्प A है अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है, और विकल्प B है अनुच्छेद 31 को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, या C है अनुच्छेद 16 में उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, या फिर D है उपरोक्त सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।